साथियों नमस्कार। आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद और आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम। आप सबको पता है और कल जिस तरह से क्रांति को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ये वाकई में लाजवाब रहा। और हम लोगों ने जो पहले से प्लान करके रखा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम के बाद अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो 25वां घंटा जो हम लोगों ने दिया है सरकार को, वो 10 अगस्त का दिन है। 10 अगस्त के दिन को मैं सारे बेरोजगार भाइयों से निवेदन करता हूँ, क्रांतिकारी अपील करता हूँ कि आप बिल्कुल भी घर में चिंता मुक्त होकर बैठे मत रहें। घर से बाहर निकलने का ये वक्त आया है। यही एक मौका है जिस समय पहली बार झारखंड की इस पावन धरती पे सभी छात्र युवा एक साथ सुसंगठित हुए हैं। अगर मिल करके एक साथ लड़ने के लिए सामने नहीं आओगे तो कीड़े मकोड़े के जैसा मसल दिए जाओगे। आपके बारे में आपका आवाज उठाने के लिए दोबारा कभी कोई खड़ा नहीं होगा। समय आ गया है, बाहर निकलिए, अपने हक और अपने मांग के लिए सामने आइए। सबको पता है, किसको नहीं पता है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। उसके बाद भी झूठ मूठ का। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि अभी तक से जो एक बड़ा सा रिमर फैला हुआ है कि युवाओं को मुख्य सचिव मिलने के लिए बुलाए हैं, ऐसा कोई हम लोग को तक सूचना नहीं पहुंचा है और ऐसा ना ही कोई हम लोग की तरफ से हम लोगों का कोई डेलीगेशन टीम वहां पे बुलाया गया है। तो ये गलत खबर है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कॉल जो आए थे वह सदर डीएसपी का कॉल आया है, फिर जहां हम लोग आंदोलन कर रहे थे वहां के थाना इंचार्ज का फोन आया है कि कल आप लोग का क्या क्या प्रोग्राम होगा, 10 अगस्त को क्या करने वाले हो, ऐसा क्या कर दोगे आप लोग, 10 अगस्त को आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा में। और आप युवाओं ने किया है, क्योंकि सभी युवाओं ने अपना वादा किया है कि 10 अगस्त को सरकार को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या रणनीति है। सारी रणनीति के बारे में 10 अगस्त के सुबह ही चर्चा की जाएगी। इसलिए सारे मित्रों से निवेदन है कि बिल्कुल भी आप इस भ्रम में ना रहें कि आपकी वहां पे मांग पूरी की जा रही है, आपके बारे में वहां पे सुना जा रहा है। ये बहरी सरकार है और ये बहरी सरकार कोई भी बातों को सुनना चाहती ही नहीं है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई को कमजोर होने मत दीजिए। अगर वहां से फोन भी आता है तो आप बताइए ऐसा फोन कब नहीं आया है। हमेशा ऐसा फोन आते रहता है हम लोग को। आप सबको आता है ये फोन कि आइए डेलीगेशन के लिए बात कीजिए, आइए वार्ता के लिए बात कीजिए। हम लोगों ने वार्ता कब नहीं किया है? हमने हमेशा वार्ता किया है, लेकिन वार्ता के बाद हमें केवल वहां से आश्वासन ही मिलता है। तो इस बार आश्वासन नहीं चाहिए हम सबको चाहिए एक्शन, हम सबको चाहिए रिजल्ट, हम सबको चाहिए अपना परिणाम, जिसके लिए हम लोग कॉपी कलम किताब को छोड़ के सड़क पे उतरे हुए हैं। हमारा एक ही मांग है कि हमारी नियुक्ति पूरी की जाए। जब तक से नियुक्ति पूरी नहीं की जाएगी हम लोग नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। मैं सारे क्रांतिकारी साथियों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ, प्लीज ये लड़ाई सड़क पर उतर के होनी चाहिए, ना कि डिजिटल होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ यार कि ये समय ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल लड़ के अपना हक ले लोगे। आपको सड़क पर उतरना ही होगा। सड़क पे नहीं उतरोगे तो आपके मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। यार थोड़ा सा भी सोच नहीं सकते हो? आपको उम्र बीतते हुए जा रहा है, आपके पास दोबारा एग्जाम लिखने के लिए समय नहीं बचा हुआ है, उसके बाद भी आप इतना सा आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है कि कैसे हमारा नियुक्ति पूरा होगा, कैसे हम अपनी नियुक्ति को पूरा करवाएंगे। घर में बैठे बैठे कोई बरगलाता है और आप पूरी तरह से उसी के सेड्यूशन में पहुंच जाते हो। कोई आपको बरगलाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और आप उसी बातों में तुरंत आ जाते हो। आपके पास खुद का विवेक नहीं है, खुद का बुद्धि नहीं है कि कार्मिक बार बार हम लोगों को कितना आश्वासन दे रही है। अगर पेंडिंग रिजल्ट का बात करेंगे तो जब जेएसएससी बोल चुका है, बार बार 10 बार ने हजारों बार बोला है कि कार्मिक विभाग को हम लोगों ने लेटर भेजा है, परामर्श के लिए राय मांगा है, लेकिन वहां से परामर्श आएगा तब ना आपका रिजल्ट देंगे। और जब वहां से कोई परामर्श नहीं मिलेगा तो फिर आपका रिजल्ट प्रकाशित कैसे होगा? जब आयोग बार बार आपको बोल रहा है, आयोग जब बार बार सरकार पे दोष दे रही है कि सरकार ऐसा कर रही है, तो सरकार के लिए लड़ना आपको ना, सरकार को दिखाओ। कल का जो डेट रहेगा, कल मैं सारे क्रांतिकारी साथियों से अपील करता हूं कि आप अपने माथे पे
कफन बांध के निकलिए, कल काला पट्टी बांध के निकलिए, बाजू में काला पट्टी बांध के निकलिए। सरकार का विरोध करना है। ये सरकार तानाशाही हो चुकी है। इस सरकार युवाओं के हक के लिए एक बार भी खुद से कभी सोची है? कभी खुद से नहीं सोची है। जब जब कोई युवा आवाज उठाया है तब बोलती है कि हाँ इस पे काम करेंगे, हाँ मेरा ध्यान तो है, आप लोग का हर मांग को मैं संज्ञान में लेता हूं, और फिर से हमें एक लॉलीपॉप वाला आश्वासन देकर के वहां से बरगला के भटका के भगा देती है, वहां से निकाल देती है। और फिर पता चलता है कि 3 महीना 4 महीना घर में पीड़ित प्रताड़ित होकर रह रहे हैं, और फिर वहां से जब समय पे एक गुस्सा जो है, चिंगारी जो है फूटता है, बाहर निकलता है, तो फिर घर से बाहर निकलते हो और फिर एक दिन के लिए रोड पे उतरते हो। तो ऐसा कब तक चलेगा? सरकार हमारी मांगों को जब तक से पूरा नहीं करेगी, एक भी युवा रांची से नहीं हिलेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से सरकार को झुकाएंगे। कल जो माननीय मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस को पूरे राज्य लेवल पे बेरोजगार दिवस और काला दिवस के रूप में मनाना है। इसलिए दोस्तों याद रहे, उनका बर्थडे नहीं बल्कि 10 अगस्त को ब्लैक डे होना चाहिए झारखंड में, कि ये एक ऐसा मंत्री निकले। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए। 10 अगस्त का जो रूपरेखा तैयार किया गया है, आप 10 अगस्त को रांची पहुंचिए। अगर आप नहीं पहुंचेगा तो फिर भूल जाइए इस जन्म में कि आपकी बहाली भी हो सकती है। एक बार एक साथ जो लड़ाई चट्टानी एकता दिखाने में है, वो अलग अलग लड़ने में नहीं है मेरे साथियों। आप सबको ये समझना होगा कि हम युवा अब फिर से दोबारा किसी साजिश का शिकार नहीं होंगे। सरकार बार बार षड्यंत्र करेगी, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करेगी। टूटना नहीं है और ना ही झुकना है, ना ही रुकना है, लगातार आगे बढ़ना है। अगर आपको आपकी नियुक्ति चाहिए तो आप भाड़े का दिमाग लगा के मत सोचिए, खुद का विवेक का प्रयोग कीजिए कि आपकी नियुक्ति कैसी होगी। जब कभी आपको लगता है कि हमारी नियुक्ति इस आंदोलन से होगी, और फिर जब कोई आपको समझाता है, बरगलाता है, तो आप तुरंत उसके बातों में आ जाते हो, तो ये कहीं भी सही नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह से बीते दिनों में 8 अगस्त को आप लोगों ने जिस तरह से चट्टानी एकता का परिचय देते हुए सरकार को आप लोगों ने जो ट्रेलर दिखाया है, सरकार को जो आप लोगों ने थ्रिलर दिखाया है, अब समय आ गया है कि पूरी पिक्चर 10 अगस्त को दिखानी है। जब तक से नियुक्ति नहीं होगी तब तक घर से ये कफन बांध के निकलिए कि हम लोग अपना नियुक्ति इस बार वापस लेकर ही लौटना है, नहीं तो फिर रांची से नहीं लौटेंगे। सारे साथियों से अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि राज्य में जितने भी पीड़ित युवा हैं, हर उस अंतिम पीड़ित युवा तक ये खबर पहुंचना चाहिए कि कल 10 अगस्त को जो हम लोग ब्लैक डे मनाएंगे, ये ब्लैक डे झारखंड का एक छोटा सा बच्चा जान जाएगा कि ये ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है। यूं तो मुख्यमंत्री का जन्म दिवस के बारे में किसी को भले पता हो या ना हो, लेकिन ब्लैक डे के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये ब्लैक डे कितना खतरनाक होगा, ये बेरोजगार दिवस कितना खतरनाक होगा। इसीलिए सारे क्रांतिकारी साथियों से मैं अपील करता हूं कि आप घर में बैठे ना रहें। एक बार और अंतिम बार आपको घर से निकलना है। सरकार को और सत्ता में बैठे उन तमाम नुमाइंदों को सबक सिखाने का समय आ गया है। सारे युवा बाहर आए, शांतिपूर्ण तरीके से, विधिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने आंदोलन को सफल बनाएंगे, हमारे क्रांति को सफल बनाएंगे। साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, अगस्त क्रांति जिंदाबाद।